बहुत शुभकामनाएं। प्रिय भक्तगणों, भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली तीज को हरितालिका तीज के रूप में मनाया जाता है। इस दिन माता पार्वती और भगवान शिव शंकर का पूजन किया जाता है। सुहागिन महिलाएं अखंड सुहाग के लिए माता पार्वती का पूजन करती हैं और कुंवारी कन्याएं अच्छा घर वर पाने के लिए इस दिन माता पार्वती सहित शिव जी की। प्रिय भक्तगणों, आज की यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज की महत्वपूर्ण वीडियो में हरितालिका तीज की संपूर्ण जानकारी आपको प्रदान की जाएगी। नहाए खाए से लेकर पारण तक, बाल कब धोएं, सरगी कब खाएं ना खाएं, सरगी क्या है, रात में जागरण करना चाहिए या नहीं, पूजा किस दिशा में करें और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पूजन का समय क्या है। और यदि आपसे पहले हरितालिका तीज व्रत छूट चुकी है तो आप फिर से ग्रहण कर सकते हैं। ऐसी ही बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में प्रदान की जाएगी और मैं आपको बताऊंगी कि कैसे इस दिन आपका प्यास चुटकियों में गायब हो जाएगा, आपको प्यास नहीं लगेगी कौन सा एक उपाय करने से। बहुत से लोगों के मन में, बहुत सी माताओं बहनों के मन में यह शंकाएं चल रही हैं कि इस बार 2025 में हरितालिका तीज का व्रत कब करें, 25 तारीख को करें या 26 को करें। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इस भादो माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि कब से प्रारंभ हो रही है। इस साल तीज पर 4 विशिष्ट योग बन रहे हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग, शोभन योग, गज केसरी और पंच महापुरुष योग बनने से तीज व्रत का महात्म और भी बढ़ गया है। इन चारों ही योग के फल अत्यंत शुभ और लाभप्रद हैं। गज केसरी योग का महत्व विशेष रूप से माना जाता है। प्रिय भक्तगणों, हरितालिका तीज का जो व्रत होता है वो सबसे कठिन व्रतों में एक माना जाता है। इस व्रत में सुबह के सूर्योदय से लेकर अगले दिन के सूर्योदय तक जल ग्रहण नहीं किया जाता। इस व्रत में कुछ नियम भी ऐसे होते हैं जिसका पालन प्रत्येक सुहागिन महिलाओं को अवश्य ही करना चाहिए। तो पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि का आरंभ 25 अगस्त 2025 को दोपहर के 12:35 पर होगा और इसका समापन 26 अगस्त दिन मंगलवार को दोपहर के 1:55 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार इस साल हरितालिका तीज का व्रत 26 अगस्त मंगलवार को रखा जाएगा और हस्त नक्षत्र का शास्त्रों के अनुसार तीज व्रत में विशेष महत्व होता है, क्योंकि भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि में हस्त युक्त नक्षत्र में माता पार्वती ने इसका व्रत किया था। तो हस्त नक्षत्र का प्रारंभ हो रहा है मंगलवार को 26 अगस्त को प्रातः 4 बजे से लेकर जो अगले दिन बुधवार 27 अगस्त को प्रातः 5:26 तक रहेगा। इसीलिए हमें हस्त नक्षत्र युक्त तृतीया तिथि का व्रत 26 अगस्त को ही करना बहुत श्रेष्ठ होगा। अब अगला प्रश्न यह उठता है कि जब मंगलवार 26 अगस्त को दोपहर तक ही तृतीया है तो हमें पूजन क्या इसके पहले ही कर लेना है? तृतीया समाप्त होने के पहले हमारा पूजन संपन्न होना चाहिए। तो इस स्थिति में आप ध्यान दीजिए, तृतीया युक्त चतुर्थी अति कल्याणकारी होती है और भगवान शंकर जी का जो व्रत होता है वह प्रदोष काल में बहुत फलदायी होता है। तो तीज की मुख्य पूजा प्रदोष काल में ही की जाती है। सूर्य अस्त होने वाले होते हैं और अस्त होने के बाद के कुछ समय को प्रदोष काल कहते हैं। तो शाम की पूजा में पार्थिव शिवलिंग का पूजन करने का विधान है। इस दिन मिट्टी का शिवलिंग बनाएं और उस पर विधिवत पूजन करें। और जब आप सुबह पूजन करेंगे तो उसका समय रहेगा सुबह 5:45 से लेकर सुबह के 9:32 तक। यह सुबह का पूजन करने का समय होगा और शाम को प्रदोष काल का पूजन करने का समय होगा। शाम के 5:46 से लेकर रात्रि में 7:30 तक के बीच में यह प्रदोष काल का पूजन का समय होगा। अब हम बात करते हैं कि हम बाल कब धुलें। जैसे नाना प्रकार के कमेंट लोग करते हैं कि मंगलवार को तीज का व्रत होगा तो हम बाल कब धुलें। यह बात सही भी है, सोचने वाली भी है कि मंगलवार को तीज का व्रत होगा तो मंगलवार को बाल नहीं धुलना चाहिए और सोमवार को सुहागन महिलाओं को बाल नहीं धुलना चाहिए। तो इस स्थिति में बाल कब धुलें? तो आपके पास एक ही विकल्प है कि आप रविवार संडे को ही आपको बाल धुल लेना चाहिए। जो लोग संडे को रविवार को बाल न धुल सकें या किसी कारणवश नहीं धुलना चाहती हैं तो सोमवार को उनके पास एक ही विकल्प रहेगा।
सोमवार को सूर्योदय से पहले अर्थात सूर्य भगवान के उदय होने से पहले आप बाल धो लेंगे। यही दो रास्ते हैं, या तो आप रविवार को बाल धो लीजिए या फिर सोमवार को सूर्योदय से पहले ही आप बाल धुल लीजिए। सोमवार को सुहागिन महिलाओं को बाल नहीं धोना चाहिए, मंगलवार को तो वैसे भी बाल नहीं धोना चाहिए। तो यह भी आपके मन में जो शंकाएं थी वह मिट गई होगी। तो अब बात करते हैं कि नहाए खाए से व्रत पारण तक की विधि में। तो मैं आपको बता दूं, नहाए खाए आपका सोमवार 25 अगस्त को होगा। ध्यान रखें, नहाए खाए में इस दिन आप सात्विक भोजन लीजिएगा, शुद्ध सात्विक भोजन। गरिष्ठ भोजन तेल मसाले लहसुन प्याज का त्याग कर दीजिएगा। शुद्ध और हल्का भोजन लीजिएगा। दाल चावल लौकी और तुरई का भोजन अच्छा रहेगा। इसमें आप सलाद भी ले लीजिएगा। ठंडा भोजन लीजिएगा ताकि आपको व्रत वाले दिन प्यास न लगे। यदि आप इस दिन मिर्च मसाले वाली चीजें खाएंगी, तेल रिफाइंड वाले चीज खाएंगी, घी वाली चीजें खाएंगी, तो आपको अगले दिन बहुत प्यास लगेगी। तो इसीलिए ठंडी चीज खाएं, इससे आपको प्यास न लगे। तो सोमवार को आपको नहाए खाए करना है। खाने में विशेष ध्यान रखना है, तामसिक भोजन ना हो, गरिष्ठ भोजन ना हो, तेल लहसुन वाला भोजन ना हो, सात्विक भोजन आपको खाना है। 25 तारीख से ही आपको लहसुन प्याज का त्याग करना है और पारण वाले दिन भी आपको लहसुन प्याज नहीं खाना है, अर्थात 27 तारीख को भी लहसुन प्याज नहीं खाना है। कहीं कहीं पर सरगी का प्रचलन है और कहीं कहीं पर सरगी नहीं खाया जाता। जैसे कि अवध क्षेत्र में सरगी नहीं खाई जाती। तो सरगी क्या होती है? शास्त्रों में सरगी का विधान नहीं है, लेकिन फिर भी लोग सरगी खाते हैं। तो ठीक है, 24 घंटे का निराजल व्रत होता है तो लोग सरगी खाते हैं। तो आपके यहाँ जैसा विधि विधान है वैसा करें। तो सूर्य उदय के पहले पहले अर्थात अगर कौवा न बोला हो तो उसके पहले पहल आपको जल आदि पी लेना चाहिए। लेकिन लोग पकवान खाने लगते हैं, यह गलत बात है। सरगी में पकवान बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। सरगी क्या होती है पहले समझ लीजिए। सरगी में नारियल का पानी, नींबू पानी, दूध, शरबत, यही सब आपको जलपान ग्रहण करना चाहिए। और फल खा लें, केले खा लें, लेकिन भोजन कदापि न करें। रात में भोजन करना हानिकारक है। असुर लोग रात में भोजन करते हैं, तो रात में भोजन ना करें। केवल आप फल फूल जल दूध इत्यादि ग्रहण करके सरगी का नियम पूरा करें। जिस दिन व्रत रखना है उसी दिन भोर से ही 3 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में आपको सरगी लेना है। अब इसके बाद सरगी वर्गी लेने के बाद आप ब्रह्म मुहूर्त में ही जल्दी से नहा धोकर आप नित्य क्रिया से निवृत्त हो जाइए। और सबसे पहले सुबह में पूजन करना चाहिए। अपने घर में शिव परिवार की फोटो रखकर हाथ में जल पुष्प लेकर संकल्प ले लें कि हे भगवान महादेव, हे माता पार्वती जी, आज मैं हरितालिका तीज का व्रत कर रही हूँ। हमें अपनी शक्ति अपनी भक्ति देना, हमारी व्रत की रक्षा करना, अपनी असीम अनुकंपा हमारे परिवार पर बनाए रखना, मेरे व्रत की रक्षा करना। ऐसा बोलकर जो आपने हाथ में जल लिया है उस जल को भगवान के पास छोड़ दें। भगवान का पंचोपचार से जल, अक्षत, चंदन, धूप, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन करें, आरती करें। यह आपका सुबह का क्रम होगा। और शाम को जब प्रदोष काल होता है, शाम के समय, तो पार्थिव मिट्टी का शिवलिंग बनाकर उसका ही विधि विधान से पूजन करें। ध्यान रहे, इस व्रत में आपको गुस्सा नहीं करना है, कलह क्लेश नहीं मचाना है, किसी की चुगली नहीं करनी है, लड़ाई झगड़ा किसी से नहीं करना है, किसी को गाली गलौज नहीं करना है, श्राप नहीं देना है। और आपका मन सात्विक रहना चाहिए, एकदम भगवान में मन लगा रहे। मानसिक जप आपको करना है, जैसे कि दिन भर आप ओम नमः शिवाय मन ही मन जपते रहें। पूरे दिन आप भगवान में लीन रहें। मिट्टी का शिवलिंग बनाते हैं तो इसी समय जो आप मिट्टी का शिवलिंग बना लें और उसका निर्माण कर लें। जब प्रदोष काल का समय आए, जब शाम का समय आए, तो सबसे पहले आपको स्नान आदि करके फिर स्वच्छ वस्त्र धारण करना है। जो लोग पहली बार इस व्रत को कर रहे हैं उन्हें नया कोरा कपड़ा पहनना चाहिए। जो लोग पहले से ही इस व्रत को करते आ रहे हैं वे पहले भी पूजा पाठ में पहने गई कपड़े को, साफ सुथरे कपड़े को धारण कीजिए। इस पूजा में 16 श्रृंगार का विधान है, तो आप 16 श्रृंगार करिएगा। इस हरितालिका तीज में 16 श्रृंगार करके भगवान का पूजन करना चाहिए।
तो अपने हिसाब से आप वस्त्र आदि पहन लें, अपना श्रृंगार आदि कर लें। सामग्री इकट्ठा करके प्रदोष काल के समय जो समय बताया गया है, आप इस दिन पूजन दूध, दही, घी, शक्कर, पंचामृत, वस्त्र, कलावा, जनेऊ, चंदन, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, बेलपत्र, भांग, धतूरा, समी पत्ता, फल, मिठाई, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, दक्षिणा के साथ में पूजन करना चाहिए। तो चलिए आज मैं आपको बताती हूँ कि हरितालिका तीज व्रत की आसान पूजा कैसे करते हैं, और अंत में पूजा सामग्री भी आपको बताई जाएगी। तो यदि आप हरितालिका तीज का पूर्ण फल प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिना छोड़े पूरा सुने। तो हरितालिका तीज व्रत की जो मुख्य पूजा है वह शाम के समय की जाती है। सुबह आप स्नान आदि करके अपने घर की मंदिर में ही व्रत का संकल्प कर लें। उसके बाद शाम को एक चौकी लगाएं। चौकी पर लाल रंग का वस्त्र बिछा के चौकी को हम सुंदर सा सजा लेंगे। तो आप अपनी इच्छा के अनुसार चौकी को सजा लीजिएगा। उसके बाद हमें चौकी पर थोड़े से फूलों का आसन देकर भगवान शिव शंकर शिव परिवार को विराजमान करना है। तो शिव परिवार की फोटो है तो उसे आप विराजमान कर लें। मुख्य जो पूजा है वह मिट्टी की मूर्तियों का किया जाता है। मिट्टी की मूर्तियां बनाई जाती हैं। तो यहाँ पर गणेश जी, भगवान शिव शंकर, माता पार्वती की मिट्टी की मूर्तियां बना लीजिए और उसमें थोड़ा बालू मिक्स कर लीजिएगा, क्योंकि माँ पार्वती ने बालू के शिवलिंग को बनाकर ही तीज की पूजा की थी। इसे विशेष आकार देने की जरूरत नहीं है, जैसी भी आपसे बन जाए वैसी मूर्तियां आप बना लीजिए। आप चाहें तो तीनों मूर्तियों को पिंडी के रूप में बना सकते हैं। तो अब एक थाली में 3 जगह फूल रखकर आसन दीजिए और उसी आसन पर तीनों मूर्तियों को विराजमान करें। इसके बाद फिर एक कलश की स्थापना करेंगे। तो चावल की ढेरी लगाकर एक मुट्ठी चावल रखकर उसके ऊपर एक जल से भरा हुआ कलश रख दें। कलश में हल्दी, सुपारी, सिक्का, थोड़े से फूल, लौंग, इलायची और हम इसमें थोड़ा सा चावल डाल देंगे। ये सारी चीजें कलश में डालने के बाद उसमें हमें आम के पत्ते डालने हैं। 5 या 7 पत्ते डाल दीजिएगा। अगर आपको आम के पत्ते न मिलें तो आप अशोक के पत्ते भी पत्ते की जगह डाल सकते हैं। सभी पत्तों को तिलक करके हम कलश में सजा देंगे। उसके ऊपर हम एक प्लेट में कोई अनाज भर के रख देंगे। आप चाहें तो चावल, गेहूं, बाजरा कोई भी अनाज भर के आप रख सकते हैं। उसके ऊपर अब हम घी का दीपक रखेंगे। दीपक में 2 बत्तियां हमें लगानी है। तो इस तरह से दीपक कलश की स्थापना हो जाएगी। आप चौकी लगाने के बाद हाथ जोड़कर संकल्प करें कि हे माता पार्वती, हे भगवान शिव शंकर, हे गणेश जी, आज मैं आपको पूज रही हूँ। पूजन में हमसे कोई कमी रह जाएगी तो हमें क्षमा कर दीजिए और मेरी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। इस तरह से संकल्प करके फिर हमें पूजा शुरू करनी है। तो अब हम पूजा शुरू करेंगे। पूजा में सबसे पहले हम जल के छींटे लगाकर शुद्धिकरण करेंगे। एक फूल लीजिएगा, उसे गंगा जल में डुबोकर उसी से चारों तरफ छिड़क लीजिएगा। उसके बाद फिर हमें दीपक जलाना है और फिर हम शिव परिवार का अभिषेक करेंगे। तो सबसे पहले जल समर्पित करेंगे। गणेश जी को जल चढ़ाएंगे, फिर भगवान शिव शंकर को जल अर्पित करेंगे, फिर माता पार्वती को जल समर्पित करेंगे। उसके बाद हम पंचामृत समर्पित करेंगे। तो दूध, दही, घी, शहद, शक्कर पांचों को मिलाकर पंचामृत बना लेंगे। पंचामृत ना हो तो आप कच्चा दूध भी समर्पित कर सकते हैं। ध्यान रहे दूध गाय का रहे तो बहुत अच्छा है। उसके बाद फिर से हम जल समर्पित करेंगे। 3 बार अभिषेक किया जाता है। तो इस तरह से जल से, पंचामृत से और फिर जल से 3 बार अभिषेक कर देंगे। फिर सभी को तिलक लगाना है। तो देखिए, गणेश जी को, माँ पार्वती को हम रोली का तिलक लगाएंगे। फिर भगवान शिव शंकर को हमें रोली का तिलक नहीं लगाना है। भगवान शिव शंकर को हम सिर्फ चंदन का तिलक लगाएंगे। तो सभी को हम तिलक कर देंगे। साथ में हमें कलश और दीपक का भी पूजन करना है। तो कलश को भी हम तिलक कर देंगे, दीपक को भी तिलक कर देंगे। उसके बाद तिलक करने के बाद थोड़ा चावल लेकर हम छिड़क देंगे। ध्यान रहे, पूजा में जो हम चावल लेते हैं वह साबुत चावल, खड़े चावल होने चाहिए। टूटे हुए चावल नहीं लेना चाहिए। तो साबुत चावल हमें लेने हैं। उसके बाद हम फूल समर्पित करेंगे। तो
तो माता पार्वती को आप लाल रंग के फूल समर्पित कीजिए। फिर हम वस्त्र के रूप में जनेऊ समर्पित कर देंगे। जनेऊ ना हो तो आप कलावा भी समर्पित कर सकते हैं। तो यहाँ पर गणेश जी को भगवान शिव शंकर को जनेऊ और कलावा समर्पित करेंगे। माता पार्वती को वस्त्र के रूप में हम चुनरी चढ़ा देंगे। उसके बाद ही पार्वती जी को हम सुहाग का सामान भी समर्पित करेंगे। हो सके तो आप 16 श्रृंगार समर्पित करें, लेकिन अगर 16 श्रृंगार ना कर पाए तो चाहे तो 2 चीजें ही समर्पित कर दीजिएगा, लेकिन सुहाग की सामग्री आप जरूर समर्पित करें। इन 2 चीजों में बिंदी और चूड़ी उत्तम रहेगा। उसके बाद हम भगवान शिव शंकर की प्रिय चीजें बेलपत्र, भांग, धतूरा, मदार, समी पत्र जो भी आपको मिल जाए वह सभी पत्र हम शिव जी को समर्पित करेंगे। माता पार्वती ने जंगल में भगवान शिव शंकर की पूजा की थी, तो वहाँ जो उन्हें उपलब्ध हुआ, जो उन्हें मिला, वह सब भगवान शिव शंकर को चढ़ा दिया था। इसीलिए यह सारी चीजें भगवान शंकर को चढ़ाई जाती है। आपको भगवान शिव शंकर की प्रिय जो भी चीज मिल जाए वो आप सभी भगवान शंकर को चढ़ाइएगा। उसके बाद फिर हम भोग समर्पित करेंगे। तो भोग में आटे से बनी हुई मिठाई समर्पित की जाती है। आप मीठी पूरी, गुझिया कुछ भी समर्पित कर सकते हैं। उसके साथ ही आप ऋतु फल समर्पित कर सकते हैं। देखिए, ककड़ी लेना जरूरी होता है। ककड़ी के अलावा आप और कोई भी ऋतु फल जो भी आपसे बन पड़े, ऋतु फल आप समर्पित कर दीजिए। साथ में भीगे हुए चने लेना बहुत शुभ माना जाता है, तो एक दिन पहले ही आप चने भिगोकर रख दीजिएगा। भीगे हुए चने को हम व्रत में जरूर इस्तेमाल करेंगे और उसे समर्पित करते हैं। भोग समर्पित करने के बाद जल समर्पित कर देंगे और उसके बाद फिर हमें दक्षिणा समर्पित करनी है। फिर हम माता पार्वती का श्रृंगार करेंगे। तो आपकी शादी का जो भी सिंदूरा है, अगर आपके पास सिंदूरा है तो आप उससे सिंदूर लगा दीजिए। नहीं है तो आपने सुहाग की सामग्री समर्पित की है तो उसमें सिंदूर लेके फिर हम माता पार्वती को सिंदूर चढ़ाएंगे। और देखिए प्रिय भक्तों, जब आप माता पार्वती को सिंदूर समर्पित करेंगी तो आप याद रखिए कि आपने कितनी बार सिंदूर चढ़ाया है, क्योंकि उतनी बार ही फिर आपको सुहाग लेना होता है। हम माता पार्वती को बहुत प्रेम पूर्वक सिंदूर चढ़ा देंगे। अब माता पार्वती से प्रार्थना करेंगे कि हे माता, जैसे आपका अखंड सुहाग है वैसे ही हमें भी अखंड सुहाग का वरदान देना और घर परिवार में सुख शांति समृद्धि देना। उसके बाद माता पार्वती को मेहंदी लगाएं, काजल लगाएं, बिंदी लगाएं। जो भी आपने सुहाग सामग्री चढ़ाई है ना, वो सब माता पार्वती को स्पर्श कराना है तो वो लगाना ही माना जाएगा। इसके बाद फिर आप कथा जरूर सुने। तो अपने हाथ में थोड़े से चने के दाने या तो चावल के दाने ले लीजिए और फिर आप हरितालिका तीज व्रत कथा को सुनेंगे। कथा का वीडियो आपको चैनल पर अलग से मिल जाएगा, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। कथा आप जरूर सुन लीजिएगा और कथा सुनने के बाद जो हाथ में हमें चावल या चने अपने हाथ में लिए हैं वे हम भगवान को समर्पित कर देंगे। इस तरह से हरितालिका तीज व्रत की जो कथा है वह पूर्ण हो जाएगी। कथा सुनने के बाद फिर हमें हवन करना होता है। तो देखिए प्रिय भक्तों, हरितालिका तीज व्रत में हवन का बहुत महत्व होता है। आप चाहें तो गाय के गोबर से बने हुए उपले को जला के हवन कर सकते हैं, संविदा से हवन कर सकते हैं, या फिर आप कपूर जला के भी हवन कर सकते हैं। अगर आपके पास हवन सामग्री है तो 7, 9 या फिर 11 बार आप आहुति समर्पित करके हवन कर सकते हैं। हवन सामग्री नहीं है तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ जो आपने भोग चढ़ाया है वह भोग आप अग्नि में समर्पित करके ही हवन कर सकते हैं। जिस भी चीज से आप हवन करें, मन में ओम नमः शिवाय का उच्चारण करते हुए आपको वो चीज समर्पित करनी है। इस तरह से छोटा सा हवन आप कर लेंगे। हाथ में जल लेकर हम हवन के ऊपर 2 बार यानी जल के छींटे लगा देंगे। उसके बाद ही बायना निकाला जाता है। तो बायने के लिए साड़ी या सूट ले सकते हैं। साड़ी सूट ना हो तो चुनरी या ब्लाउज का पीस भी आप ले सकते हैं। तो ये बायने के रूप में साड़ी आपको चढ़ा देनी है। उसके बाद फिर आरती करेंगे। तो देखिए, जो हमने कलश पर दीपक रखा है उसको नहीं हटाना है। आप कपूर से आरती कर सकते हैं या तो अलग से दिया जला के आप आरती कर सकते हैं। बहुत ही प्रेम पूर्वक पहले श्री गणेश जी की आरती करें, उसके बाद हम माता पार्वती, भगवान शंकर की आरती करेंगे।
आरती करने के बाद हाथ जोड़कर पूजा में हो रही कमियों के लिए क्षमा याचना करें और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए भगवान से प्रार्थना करें। इस तरह से हरितालिका तीज व्रत की जो पूजा है वह पूर्ण हो जाएगी। पूजा करने के बाद थोड़ा सा जल अपने हाथ में लेके पूरी चौकी के ऊपर से हम 2 बार घुमा के उसे जमीन पर छोड़ देंगे। और हरितालिका तीज व्रत में शाम के समय पूजा करने के बाद रात को जागरण करने का महत्व है। रात जागरण का विशेष महत्व है। हरितालिका तीज में रात्रि जागरण करना चाहिए। अब ऐसा प्रश्न आता है कि मैं रात में जागना नहीं चाहती या नहीं जाग पाती, तो इस व्रत में जागरण कैसे करूं कि हमारा नियम भी पूरा हो। तो माता पार्वती जी ने भी जब इस व्रत को किया था तो वे दिन भर व्रत करके पूजन करके उन्होंने रात्रि जागरण किया था। सुबह जो है भगवान का विसर्जन किया था। इसीलिए हमें जागरण करना चाहिए। लेकिन कुछ लोगों को दिक्कत होती है, सर दर्द करने की शिकायत होती है, उल्टी मिचली जैसी आती है, लेकिन फिर भी किसी भी तरह आप 12 बजे तक तो जागरण अवश्य करिएगा। उसके बाद आप क्या करिएगा कि एक दीपक जला लीजिए और उन्हीं को माता पार्वती शिव जी के समक्ष रख के कहिए, हे भगवान, हे पार्वती माँ, हे शिव जी, अब मेरी जगह जागरण के स्वरूप में यह दीपक जलता रहेगा। रात में जागरण करने के लिए आपको भगवान का भजन कीर्तन करना चाहिए, व्रत कथा को सुनना चाहिए। देखिए प्रिय भक्तों, मैं आपको बता दूं कि हरितालिका तीज व्रत में जितनी बार पूजा करनी चाहिए उतनी बार कथा को भी सुननी चाहिए या पढ़नी चाहिए। और रात के समय भी जागरण के समय कथा अवश्य ही सुन लीजिएगा। उसके बाद अगले दिन अर्थात बुधवार को 27 अगस्त को प्रातः काल में उठ जाइए, स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिए, पूजा मंदिर में पहुंचे। जहां आप पूजा स्थल पर पहुंचे